और राजा के घर में रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा चाहे वो गरीब किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो या एक मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट का दम पर इस राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहा है, आपको बता दें अटकलों का बाजार गरमाता जा रहा है। और जहां बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है। कभी लगता है कि मुकेश सहनी एनडीए की तरफ जाएंगे, तो कभी लगता है महागठबंधन में ही रहेंगे। इसको सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, मुकेश सहनी एक भाषण दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मल्ला का बेटा बनेगा। फिर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है सर। नहीं, अभी दोनों हाथ में आपने कहा कि लड्डू है, तो वाकई दोनों तरफ उनकी बातचीत चल रही है। एक तरफ आरजेडी के साथ भी बातचीत चल रही है, बीजेपी के साथ भी बात चल रही है। दोनों तरफ बात अभी पॉजिटिव है। देखिए, महागठबंधन के सामने इतनी बड़ी मांग रख दी है मुकेश सहनी ने कि वो मांग मान ही नहीं सकते तेजस्वी यादव। एक तो डिप्टी सीएम का पद है, कह रहे हैं कि उससे कम पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं। दूसरी मांग उनकी है 40 सीटों की, कह रहे हैं कि 40 से 39 सीटें नहीं हो सकती हैं। तो उनको जैसे ही महागठबंधन 40 सीट देगा या तेजस्वी यादव 40 सीट देंगे, वाम दलों की मांग बहुत बढ़ जाएगी। वो कहेंगे कि भाई मुकेश सहनी जिनके पास एक भी विधायक नहीं है, आपने 40 कैसे दे दिया? हमारे पास 12 विधायक हैं, हम क्यों 19 पर लड़ेंगे? हमको भी 45 चाहिए। और 45 सीटों की मांग वाम दल कर भी रहा है, तो मुश्किल बढ़ जाएगी। कांग्रेस कहेगी कि भाई हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम अपनी सीट क्यों घटाएं? जब मुकेश सहनी 40 सीट पर लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस 70 से भी कम सीट पर लड़ेगी। तो वो पेच फंसा हुआ है सीटों की संख्या को लेकर। और सर, एक एक सवाल हम आपको रोकना चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी हर प्लेटफॉर्म में अभी भी डिप्टी सीएम का नारा लगा रहे हैं। और जहां खबर जो आ रही है सोर्सेस की माने, तो लग रहा है कि डिप्टी सीएम वाला जो पेज फंसा है वो फंसा ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस बोल रही है भाई हम नेशनल पार्टी है, हमारे 2 डिप्टी सीएम होंगे। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही कह रही है कि भाई अगर तेजस्वी यादव को सीएम बनना है तो कांग्रेस का 2 डिप्टी सीएम देना पड़ेगा। एक आरजेडी का सीएम, बड़ा दल है, तो उसके बाद बड़ा दल कौन है? कांग्रेस। तो उसका आधा आधा सीएम, मतलब 2 डिप्टी सीएम एक सीएम के बराबर। तो ये तो मांग कांग्रेस की पुरानी है और इससे कम पर कांग्रेस पार्टी मानने वाली भी नहीं है, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी लालू जी के कंट्रोल में रहती थी। नहीं, कंट्रोल में ही नहीं है। अब तो तेजस्वी यादव कंट्रोल में है राहुल गांधी के। देखिए, लालू जी की राजनीतिक समझ अलग है, लालू जी का जलवा अलग था। लालू जी के सामने सोनिया गांधी नहीं बोल पाती थी, उनकी बात नहीं टाल पाती थी। वो जैसे कहते थे वैसे ही करती थी वो। लेकिन अब तो भाई पीढ़ी बदल गई है। अब लालू जी की जगह तेजस्वी यादव आ चुके हैं, सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी आ चुके हैं, और राहुल गांधी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव। राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं, बिहार कांग्रेस भारी पड़ रही है आरजेडी पर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगी, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी भी कह चुके हैं और बिहार के प्रभारी कृष्णा अलवारू भी कह चुके हैं। तो मानकर चलिए कि डिप्टी सीएम का तो पद मिलेगा नहीं। आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो कह भी दिया है कि ये कहाँ तय हुआ है कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो डिप्टी सीएम की मांग ठुकरा चुका है आरजेडी। लेकिन किसने ठुकराया है? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। मुकेश सहनी को अभी भी इंतजार है कि तेजस्वी यादव ठुकराए, मतलब ऑफिशियली बोल रहे। हाँ, तब ना भागने में मजा आएगा, कोई आरोप नहीं लगाएगा। वो तो एकदम शुरू से 6 महीना से कह रहे हैं, साल भर से, कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। सर, मुकेश सहनी बिना आश्वासन के क्या खुद ही सेल्फ डिक्लेयर कर रहे थे तब से? नहीं, पता नहीं, अब तो तेजस्वी यादव बताएंगे। अभी तक तो तेजस्वी यादव ने आकर सामने कहा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो वही तो मुकेश सहनी को इंतजार है कि तेजस्वी यादव आकर कहें कि हमने नहीं कहा था कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखिए, बात उनकी चल रही है बीजेपी के साथ भी, लगभग फाइनल स्टेज में। केंद्रीय मंत्री बनेंगे मुकेश सहनी, और उनको 10 से 11 सीटें भी मिलेंगी। बीजेपी के साथ जा रहे हैं, मानकर चलिए, बीजेपी उनको छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन वो सारी गलती
आरजेडी पर थोपना चाहते हैं। मतलब वो कोई ये नहीं अपने ऊपर गिल्ट लेके नहीं जाएंगे। मौका देना नहीं चाहते हैं कि कोई कहे कि देखिए ये इधर उधर करते रहते हैं मतलब कहीं स्थिर रह नहीं रहते। अरे भाई जब मेरा हक नहीं दीजिएगा तो क्यों रहेंगे? और वो क्या कर रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ। इसका क्या मतलब है कि तेजस्वी यादव को तो सीएम मानने को भी तैयार नहीं। भाई कौन है तेजस्वी यादव? वो भी तो राजा के बेटा ही है। लालू जी ही तो राजा थे, राबड़ी जी यहाँ की रानी थी, तो उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी। तो कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मलाह का बेटा बनेगा। और ये भी समझा रहे हैं कि भाई अपने जाति के लोगों को समझा रहे हैं कि देखो 14% यादव है और इतना दिन राज किया, हाँ अभी भी सीएम तेजस्वी बनने के लिए बेताब हैं। और हम लोग 10% हैं, यानी यादवों के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है और हम कहीं नहीं है, हमारी हिस्सेदारी कहीं नहीं है। तो गोलबंद होइए, तभी मलाह के हाथ में ताकत आएगी, और ताकत आएगी तभी आप मजबूत होंगे। सर जैसे मुकेश सहनी पहले भी ये बोलते आ रहे थे कि डिप्टी सीएम, तो तेजस्वी यादव कभी मना नहीं कर रहे थे ना उनकी पार्टी के लोग। अगर शक्ति यादव के साथ इंटरव्यू भी था, वो भी बोले कि क्या दिक्कत है अगर मला का बेटा डिप्टी सीएम बनता है, कोई हटा नहीं रहा था, रिजेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसको हम ये माने कि तेजस्वी यादव के पास एक सब्स्टिट्यूट है मुकेश सहनी का, इसलिए अब उनको इजिली लिया जा रहा है। अब लोग बोल भी रहे हैं कि ये बात कब हुई। देखिए हाँ, आईपी गुप्ता को आप जानती हैं, आईपी गुप्ता ने एक नई पार्टी बनाई है और आईपी गुप्ता ने कम समय में बहुत बड़ा दमखम दिखाया है। गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की थी पिछले महीने, और प्रशांत किशोर से ठीक पहले, एक दिन पहले। हाँ, और एक दिन बाद। गांधी मैदान को भर दिया था, पाट दिया था। तो कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता की मांग बढ़ गई है। अब आईपी गुप्ता की बातचीत राहुल गांधी से सीधे चल रही है। राहुल गांधी से आईपी गुप्ता की बात चल रही है। जी, तेजस्वी यादव से चल रही है। मानकर चलिए कि मुकेश सहनी जाएंगे तो उनकी जगह आईपी गुप्ता की पार्टी ले लेगी, और आईपी गुप्ता डिप्टी सीएम का पद भी नहीं मांग रहे हैं, नहीं 40 सीट भी नहीं मांग रहे हैं, और वो संकेत दे रहे हैं कि 10-15 सीट भी मिलेगा तो रहेंगे, और वोट बैंक में ज्यादा फर्क है नहीं। देखिए टोटल जो मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं, जो जाति जनगणना हुई है उसके हिसाब से तो 1.5% से 2.5% वोट है, और आईपी गुप्ता की जाति का भी वोट 1.78 है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का वोट बैंक बराबर है। वैसे मलाह में भी कई उपजातियां हैं, सबको जोड़कर मुकेश सहनी अपने को बड़ा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो 8-9% से ज्यादा हैं। तो कई उपजातियां हैं, लेकिन मलाह की एक खास जाति है जो मुकेश सहनी के साथ खड़ी नजर आती है, तो उसकी आबादी 2.5% के आसपास है। तो आईपी गुप्ता कहना कि हमारी आबादी तो उन्हीं के बराबर है, लेकिन हमारे समाज, हाँ, लेकिन हमारा लोग ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि आज तक उसको राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी मिली ही नहीं। हमारा लोग तो अपना सत्तू, अपना आटा चावल लेकर हमारी रैली में आता है, अपने खर्चे से आता है। ये दूसरी पार्टी के किसी नेता में दम नहीं है। और सच है कि आईपी गुप्ता के रैली में जो तस्वीर दिखी, उससे लगता है कि उनका समाज अब बड़ी उम्मीद से आईपी गुप्ता को देख रहा है कि इन्हीं के जरिए हमको राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी मिल सकती है, तो इसलिए उनकी मांग बढ़ गई है। राहुल गांधी सोचिए ना भाई, राहुल गांधी कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। लीडर है। हाँ, और उन्हीं के पार्टी में थे ये पहले, गुप्ता, आईपी गुप्ता। अच्छा। पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया तो राहुल गांधी ने बुला लिया। अब मिले इस शर्त पर कि भाई इस्तीफा तो देंगे, हम पार्टी में आपका नहीं रहेंगे, बात करने के फिर बाद भी मिलना है तो मिल लीजिए। तो बोले हाँ हाँ फिर भी आइए मिलिए। और उन्होंने कहा कि इतने कम समय में आपने इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा किया। राहुल गांधी ने समझने की कोशिश की। राहुल गांधी ओबीसी ईबीसी की ज्यादा बात कर रहे हैं, तो ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं आईपी गुप्ता को। आईपी गुप्ता को लगता है कि राहुल गांधी ही उनको आगे बढ़ा सकते हैं। अब तेजस्वी यादव इस हद तक तो नहीं बढ़ाएंगे आईपी गुप्ता को कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाए, हाँ डिप्टी सीएम हो जाए, लेकिन राहुल गांधी तो कुछ भी कर सकते हैं। आईपी गुप्ता को डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं, 10 सीट भी दे सकते हैं अपने हिस्से से। दो मांग रहे डिप्टी सीएम का, तो उसमें एक आईपी गुप्ता घुसा। बिल्कुल। तो अगर मुझे लगता है कि आईपी गुप्ता मुकेश सहनी की जगह ले सकते हैं, और मुकेश सहनी बेफिक्र है। क्यों फिक्र करे भाई, वो तो एनडीए भी तो रेडी है थाली लेके। हाँ, इधर डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, उधर केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। डिप्टी सीएम से बड़ा पद होता है, तो डिप्टी सीएम बनने के लिए उनको राज्यसभा जाना पड़ेगा, तो राज्यसभा बीजेपी को भेजना पड़ेगा। तो राज्यसभा भी मिल गया, डिप्टी सीएम भी बन गए, तो एक राज्यसभा मतलब 6 सीट। अरे 10 सीट मिलेगा तब 6 जीतिएगा, वहां तो 6 जीती हुई सीट के बराबर एक राज्यसभा की सीट मिल जाएगी। केंद्र में मंत्री हो जाएंगे, बढ़िया मालदार विभाग मिल जाएगा,
जनहित का काम ज्यादा कर पाएंगे और पावरफुल होंगे तो उनका समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा नजर आएगा। तो मुकेश सहनी बहुत मजा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव परेशान है, बीजेपी भी परेशान है कि क्या करेंगे पता नहीं। बात चल रही है हमारे साथ और कह रहे हैं कि बीजेपी वोट की चोरी कर रही है, तो भाषा कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन नेताओं का यही तो खासियत होती है, नेता करते कुछ है, कुछ करते हुए कुछ नजर आते हैं और करते कुछ है। मतलब शब्दों से खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। तो दोनों बीजेपी भी कंफ्यूज है और तेजस्वी यादव भी फेर में पड़े हुए हैं कि क्या करेंगे मुकेश सहनी। तो उन्होंने विकल्प के तौर पर आईपी गुप्ता से संपर्क साध लिया है। आईपी गुप्ता भी उनके संपर्क में है, लेकिन ज्यादा संभावना है, ज्यादा सहजता महसूस करते हैं आईपी गुप्ता राहुल गांधी के साथ। तो राहुल गांधी के साथ यानी कांग्रेस के साथ जाएंगे तो महागठबंधन में ही हुआ, तो राहुल गांधी भी कोशिश करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए, तो उनको 15 सीट भी मिल सकती है। मुकेश सहनी जाएंगे तो 40 सीट से पीछा छूटेगा कि इतने सीट कहाँ से देंगे। और मुकेश चाहते हैं तेजस्वी यादव की पिछली बार जो समझौता हुआ था, जितनी सीटों पर सारे दल लड़े थे उतनी ही सीटों पर लड़े। 19 दलों पर वाम दल लड़ा था, इस बार भी लड़ ले। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी थी, उसको इस बार कुछ चुनिंदा सीटें दी जाएंगी, 10 सीट कम पर लड़ ले। और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो खुद 150 सीटों पर लड़े और आईपी गुप्ता आएंगे तो 10-15 उनको भी सीटें मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अब 15 अगस्त के बाद कभी भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा सीट बंटवारा का, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। एनडीए में भी सब कुछ फाइनल है, केवल मुकेश सहनी के चलते अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। और महागठबंधन में सब कुछ फाइनल है, केवल मुकेश सहनी के चलते ही अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इंतजार करिए, 15 अगस्त के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश सहनी आखिर जाते किधर है।